श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण जो कि भगवान शंकर के हृदय स्वरूप अंश है, और आज हम श्री शिव महापुराण में भगवान शिव की कुछ विशेष पूजा अर्चना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और प्लीज़ चैनल को भी सपोर्ट करें। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आपको बताते हैं पूजा विधान के बारे में। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। प्रातः सुबह, मध्याह्न दोपहर और सायंकाल शाम। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातःकाल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्यकाल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शाम का समय शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में से जो बीच के 2 पहर हैं उन्हें निशित काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में ही हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फलों को प्रदान देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा सूत जी से, इस पूरे शिव महापुराण में व्यास जी और उनके शिष्य सूत जी जो ऋषि और ब्राह्मणों को शिव जी की लीलाओं के बारे में वर्णन करके वृतांत सुनाते हैं। तो अब ऋषि जी कह रहे हैं सूत जी से, पुण्य क्षेत्र कौन कौन है जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर सकते हैं, यह हमें संक्षिप्त बताइए। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि पुण्य आश्रय कौन कौन से हैं जहाँ पर रहकर हम शिव पद का प्राप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण जो कि भगवान शंकर के हृदय स्वरूप अंश है, और आज हम श्री शिव महापुराण में भगवान शिव की कुछ विशेष पूजा अर्चना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और प्लीज़ चैनल को भी सपोर्ट करें। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आपको बताते हैं पूजा विधान के बारे में। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। प्रातः सुबह, मध्याह्न दोपहर और सायंकाल शाम। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातःकाल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्यकाल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शाम का समय शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में से जो बीच के 2 पहर हैं उन्हें निशित काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में ही हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फलों को प्रदान देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा सूत जी से, इस पूरे शिव महापुराण में व्यास जी और उनके शिष्य सूत जी जो ऋषि और ब्राह्मणों को शिव जी की लीलाओं के बारे में वर्णन करके वृतांत सुनाते हैं। तो अब ऋषि जी कह रहे हैं सूत जी से, पुण्य क्षेत्र कौन कौन है जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर सकते हैं, यह हमें संक्षिप्त बताइए। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि पुण्य आश्रय कौन कौन से हैं जहाँ पर रहकर हम शिव पद का प्राप्त